हेलो एवरीवन, मैं हूं गर्वित। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टेक एंड नॉन टेक ज्ञान पर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ट्रांसपोर्टेशन सब्जेक्ट चल रहा है इस टाइम, और हमने ट्रांसपोर्टेशन का चैप्टर नंबर 1 ज्योमेट्री डिजाइन का काफ़ी मेजर पोर्शन कवर कर लिया है। हम हैं सेकंड लास्ट टॉपिक पर, जो कि है हॉरिजेंटल अलाइनमेंट, और हॉरिजेंटल अलाइनमेंट का भी सेकंड लास्ट टॉपिक, जो कि अपना, जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, ट्रांजिशन कर्व। इस पर गेट में भी कई बार क्वेश्चंस पूछा गया है, अपना एसएससी जेई में भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, और मेंस के अकॉर्डिंग ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मानता हूँ इसको मैं, क्योंकि डायरेक्ट आपसे न्यूमेरिकल पूछा जाएगा इसके ऊपर कि कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। तो आज हम वही चीज़ सीखने वाले हैं कि कैलकुलेट करेंगे लेंथ को, और किस बेसिस पे करते हैं, क्या क्या चीज़ हम ध्यान में रख कर करते हैं, और उस पर मैं आज आपके सामने 2 न्यूमेरिकल भी करूँगा। तो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है लेक्चर, लास्ट तक देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले समझाऊंगा कि ट्रांजिशन कर्व अपना होता क्या है। तो देखिए, ट्रांजिशन कर्व वो कर्व होता है जो कि हम एक स्ट्रेट रोड को और सर्कुलर रोड, जो मतलब सर्कुलर जो कर्व है और स्ट्रेट जो हमारा ट्रैक है, उसको ज्वाइन करने के लिए जो हम एक्स्ट्रा कर्व देते हैं, वो क्या हो जाता है अपना ट्रांजिशन कर्व। अभी शायद आपको नहीं समझ में आया होगा, चलिए मैं आपको इसको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए अभी हमने हॉरिजॉन्टल कर्व चल रहा है, तो हॉरिजॉन्टल कर्व का हमने काफी पोर्शन कवर कर लिया है। जैसे कि मान लीजिए ये अपना क्या है, कोई हॉरिजॉन्टल कर्व है, जिसकी क्या होगी अपनी कोई फिक्स सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, और इसकी फिक्स यहाँ से यहाँ तक की जो रेडियस है वो मैंने आर इधर लिख दी है। ठीक है, ये क्या होगा, इसकी कोई रेडियस हो गई आर। मान लीजिए ये अपनी क्या है, स्ट्रेट रोड है। ये क्या है, अपनी स्ट्रेट रोड है। तो मैंने क्या बताया था कि ट्रांजिशन कर्व वो कर्व है जो कि एक सर्कुलर कर्व को और स्ट्रेट रोड को ज्वाइन करेगा। ठीक है, तो जैसे कि अब हम मैं इधर धीरे धीरे एक हल्का सा कर्व प्रोवाइड करा रहा हूं यहां तक। ठीक है, ऐसी सेम इधर डायग्राम सिमेट्रिक ही बनेगा, तो आप इसको ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। हल्का सा क्या होगा, कर्व होगा हल्का सा, जो कि ग्रेजुअली होगा, मतलब एक तरह से स्ट्रेट रोड को सर्कुलर कर्व पे लाने के लिए विदाउट एनी डिस्कम्फर्ट टू पैसेंजर हम जो कर्व प्रोवाइड कराते हैं वो क्या कराते हैं, ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड कराते हैं। तो ये क्या हो गया अपना टीसी हो गया। टीसी मतलब ट्रांजिशन कर्व। ठीक है, तो ये मैंने अपने हैंड से बनाया है, और बोर्ड काफी बड़ा होता है तो इसलिए डायग्राम सही नहीं बना है। तो अब अभी जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो डायग्राम देखिए। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले क्या है, ट्रांजिशन कर्व दिख रहा होगा आपको एक तरफ, और उसके बाद बीच में सर्कुलर कर्व है, और लास्ट में अपना फिर से वही, क्योंकि सर्कुलर कर्व से जब मैं स्ट्रेट रोड पर आऊंगा तो फिर से मेरे को यही कर्व देना पड़ेगा, जिससे कि पैसेंजर को डिस्कम्फर्ट फील ना हो। क्योंकि देखिए, अगर आपने ये डायग्राम अच्छे से देख लिया होगा, मैं फिगर को हटवा देता हूँ। जैसा कि आप देखते हैं कि मान लीजिए हम स्ट्रेट रोड पर चल रहे हैं, एकदम से अगर टर्न लेंगे तो बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट फील होगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर मैं अच्छा वाला सीधा जा रहा हूँ, एकदम गाड़ी को रोटेट करूंगा, एकदम ऐसे टर्न करूंगा, तो देखो ओवर टर्निंग का भी इफेक्ट आ जाएगा, मतलब गाड़ी के पलटने के चांस बढ़ जाएंगे, या डिस्कम्फर्ट फील होगा, आप इधर की तरफ खिसकोगे। तो ये सारी चीजों के टर्म्स एंड कंडीशंस को देखते हुए हमने क्या स्टार्ट कर दिया, ट्रांजिशन कर्व देना प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया। तो आपको ट्रांजिशन कर्व समझ में आ गया। डायग्राम आप जो मैंने स्क्रीन पे दिखाया था वो वाला बनाएंगे। तो मैं इसको हटाता हूँ। क्यों हम प्रोवाइड कराते हैं, क्या प्रोवाइड कराते हैं, वो आपने देख लिया होगा। तो अब इसका थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ट्रांजिशन कर्व की क्या डेफिनेशन होती है, क्या फायदे होते हैं, फंक्शंस वगैरह क्या है, सब चीज देखते हैं आज, और कैसे इसकी लेंथ निकालते हैं, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आज की क्लास के लिए। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा लिखता हूँ ट्रांजिशन कर्व के बारे में। द ट्रांजिशन कर्व हैव द रेडियस हैव द रेडियस इनफाइनाइट। इनफाइनाइट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए स्ट्रेट रोड है। जैसे कि अपना अर्थ को भी क्या मान सकते हो आप, एक सर्कल मान सकते हो। अर्थ को आप एक सर्कल मान सकते हो, और आप दूर तक देखोगे तो हमें स्ट्रेट रोड ही दिखती है वो। तो इसलिए क्या है, एक स्ट्रेट रोड को हम सर्कुलर पे मिलाते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसका जो रेडियस होने वाला है वो क्या होने वाला है, इनफाइनाइट। क्योंकि यहाँ पे क्या होने वाला है, इनफाइनाइट, उसी को तो ज्वाइन करेगा। तो इनफाइनाइट से कहां तक डिक्रीज होगा, उस कर्व के रेडियस तक। ठीक है, तो यही चीज मैं लिखने वाला हूं। द ट्रांजिशन कर्व हैव द रेडियस इनफाइनाइट एट वन एंड पॉइंट, वन एंड पॉइंट
एंड डिक्रीज अप टू रेडियस ऑफ कर्व, जिस कर्व के रेडियस को हमें मिलाना चाहते हैं उधर तक हम उसको डिक्रीज करते करते हुए मिला लेंगे, एंड डिक्रीज अप टू रेडियस ऑफ सर्कुलर कर्व, रेडियस ऑफ सर्कुलर कर्व। ठीक है, तो ट्रांजिशन कर्व क्या होता है? एक ट्रांजिशन कर्व वो कर्व है जिसका एक एंड पर तो जो रेडियस होगा वो होगा अपना इनफाइनाइट, यही अगर हम उसके दूसरे एंड की बात करें तो वो कहां तक रेडियस हो जाएगा? रेडियस ऑफ सर्कुलर कर्व तक। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहां पर जो इसका कर्व का जो रेडियस होने वाला है ट्रांजिशन कर्व का वो इनफाइनाइट होगा, और रेडियस होता होता कहां जाएगा? इस सर्कुलर के कर्व के रेडियस तक ये रेडियस होता हुआ चले जाएगा। तो ये एक चीज हो गई कि ट्रांजिशन कर्व को हम कैसे समझ सकते हैं, मतलब जहां पर भी ये चीज अप्लाई हो रही है कि इनफाइनाइट रेडियस से मिलता हुआ कहां पर आ रहा है? सर्कुलर कर्व के रेडियस तक, वही क्या है? ट्रांजिशन कर्व है। या इसको अपोजिट में भी देख सकते हो कि रेडियस सर्कुलर जो कर्व है उसके रेडियस से इंक्रीज होता होता कहां पहुंच जाए? इनफाइनाइट पे पहुंच जाए, और इनफाइनाइट पे पहुंचने के बाद अगर कोई सर्कुलर में इनफाइनाइट का सर्कुलर बनाऊं, एक सर्कल बनाऊं इनफाइनाइट रेडियस का, तो अगर मैं उसका एक सेक्शन देखूं तो वो मेरे को स्ट्रेट ही फील होगा, जैसा कि आप अर्थ का एग्जांपल मैंने थोड़ी देर ही समझाया था, थोड़ी देर पहले ही, वही सेम चीज है। तो या ऐसे बोल सकते हो, या ही इसको उल्टा करके बोल सकते हो कि रेडियस सर्कुलर कर्व का रेडियस से लेकर इनफाइनाइट तक जो कर्व रेडियस इंक्रीज हो रही है वही कर्व क्या होते हैं? अपने ट्रांजिशन कर्व होते हैं। ठीक है, चलिए मैं इसको रफ कर देता हूं। अभी नीचे आपको शायद आज बोर्ड ज्यादा दिख रहा था, मैं नीचे लिख देता हूं, फिगर को रफ करते हुए। These curves are used to provide कंफर्ट टू ड्राइवर। काहे के लिए हम प्रोवाइड कराते हैं भाई? देखिए, हॉरिजॉन्टल कर्व में जो भी हम डिजाइनिंग करते हैं ना, ध्यान रखना है, गेट में आप इससे फंस सकते हो कि हॉरिजॉन्टल कर्व में जो भी डिजाइनिंग की जाती है वो की जाती है कंफर्ट, पैसेंजर का कंफर्ट या ड्राइवर के कंफर्ट के रेस्पेक्ट में, कि उसको कंफर्ट नहीं होना चाहिए। यही वर्टिकल के केस में ऐसा थोड़ा नहीं है, इग्नोर कर सकते हैं वर्टिकल के केस में। ठीक है, कंफर्ट ऑफ ड्राइवर बोल दूं मैं, आप पैसेंजर भी बोल सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे। तो ये कर्व काय के लिए होते हैं? दीज कर्व आर यूज्ड टू प्रोवाइड कंफर्ट ऑफ ड्राइवर्स, ड्राइवर्स के कंफर्ट के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, एक और पॉइंट समझ लेते हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस, विद द हेल्प ऑफ ट्रांजिशन कर्व, with the help of transition curve be able to provide super elevation and extra padding। एक्स्ट्रा बाइंडिंग क्या होता है, कैसे निकालते हैं, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स में एक पिछले ही लेक्चर में कराया हुआ हूँ। अगर आपने वो मेरी वीडियो नहीं देखी तो लिंक आई कार्ड में आ रहा होगा, आप उधर से डायरेक्ट पहले उस वीडियो को देखें, क्योंकि उसकी मदद से एक ट्रांजिशन कर्व में क्वेश्चंस बनेंगे। उसी की मदद से थोड़ा हम इधर से निकाल के ट्रांजिशन कर्व की लेंथ कैलकुलेट करूंगा। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पहले वो वाला लेक्चर देखें, उसके बाद इस लेक्चर पर आए। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ ट्रांजिशन कर्व वी एबल टू प्रोवाइड सुपर एलिवेशन। अब देखिए, मान लीजिए हमारी स्ट्रेट रोड है, स्ट्रेट रोड पे तो हमें सुपर एलिवेशन देने की कोई नीड होती नहीं है, पर जब हम सर्कुलर कर्व पे आते हैं तो मैंने सुपर एलिवेशन में अच्छे से बताया हुआ है कि हम सुपर एलिवेशन इसलिए प्रोवाइड करते हैं कि जो अपना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है ना, जो उसको दूर की तरफ खींचता है, जब से हम कर्व लेते हैं तो हम यूं रोटेट होते हैं ना, तो वही चीज जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से होती है उसको एलिमिनेट करने के लिए, उसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, कम करने के लिए हम क्या प्रोवाइड कराते हैं? सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, जैसे ही हम ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड कराते हैं तो धीरे धीरे ही सुपर एलिवेशन भी प्रोवाइड कराना शुरू कर देते हैं। इसके पीछे रीजन ये है कि मान लीजिए
आपने ट्रांजिशन कर्व पे भी सुपर एलिवेशन नहीं दिया, तो जैसे ही आप सर्कुलर कर पाएंगे तो एकदम आपकी गाड़ी सुपर एलिवेशन की वजह से रोटेट करेगी या थोड़ा एंगल से डेविएट होगी, तो आपको डिस्कम्फर्ट फील होगा। और मैंने अभी बताया कि हॉरिजॉन्टल कर्व में हमारा मेन जो एम होता है वो होता है कंफर्ट ऑफ ड्राइवर और वी कैन से दैट कंफर्ट ऑफ पैसेंजर। तो आप ये चीज आराम से समझ पा रहे होंगे। तो ये थे काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ट्रांजिशन कर्व से रिलेटेड। ठीक है, तो आप थोड़ी देर में हट जाता हूं, आप स्क्रीन को रोक कर ये पॉइंट्स तो कॉपी में लिख ही लें। तो उम्मीद है आपने जो मैंने ये पॉइंट जो लिखे थे समझाया था वो आपको समझ में आया होगा और आपने नोट डाउन कर लिया है। इसी के साथ आप अपनी स्क्रीन पर एक और इमेज देख रहे हैं जो कि है फंक्शन ऑफ ट्रांजिशन कर्व के। ट्रांजिशन कर्व के क्या क्या फंक्शंस होते हैं वो आपको स्क्रीन पर सब कुछ दिख रहा होगा। मैं अपने मोबाइल में देख लेता हूं। तो सबसे पहले आप भी पढ़िए पहला पॉइंट, मैं भी पढ़ता हूं क्या बोल रहा है, देखते हैं। बोल रहा है कि देखो, ये बोल रहा है कि टू इंट्रोड्यूस ग्रेजुअली द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बिटवीन द टेंजेंट पॉइंट एंड द बिगिनिंग ऑफ सर्कुलर कर्व। और इसकी वजह से जो होता है क्या होता है, सडन जर्क जो फील होगा ना, यही चीज मैंने समझाई थी कि अगर हम एकदम स्ट्रेट रोड से सर्कुलर रोड पाएंगे तो एकदम जर्क फील करेंगे। उसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड कराते हैं। यही इसी के साथ सेकंड पॉइंट देखते हैं, टू इनेबल द ड्राइवर टर्न द स्टीयरिंग ग्रेजुअली फॉर हिज ओन कंफर्ट एंड सेफ्टी। अब देखिए, जो कि हम जब स्ट्रेट रोड से सर्कुलर कर पाए तो हल्के से स्टीयरिंग को टर्न करने पर ना गाड़ी अपने आप रोटेट हो जाए, इसके लिए भी हम प्रोवाइड कराते हैं। और हमारी जो स्पीड थी स्ट्रेट रोड पर वही अपनी सर्कुलर रोड पर भी बनी रहे, इसलिए भी हम ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, और सी पॉइंट बोल रहा है टू इनेबल ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ डिजाइनिंग सुपर एलिवेशन एंड एक्स्ट्रा वाइडनिंग। ये पॉइंट मैंने यहाँ पर आपको लिख ही रखा था। लास्ट पॉइंट, विद द हेल्प ऑफ ट्रांजिशन कर्व वी एबल टू प्रोवाइड सुपर एलिवेशन एंड एक्स्ट्रा वाइडनिंग ऑफ पेमेंट एट स्टार्ट ऑफ सर्कुलर कर्व। सर्कुलर कर्व के स्टार्ट होने से पहले ही प्रोवाइड करा देते हैं, किसके लिए, कंफर्टेबल देखते हैं, कंफर्ट देखा जाएगा ड्राइवर का। अगर हम सर्कुलर रोड पे ही ये सब चीज एक साथ देंगे तो एकदम उसको सडन जर्क फील होगा, सडन डिस्कम्फर्ट होगा और कई सारे एक्सीडेंट होने के चांस बढ़ जाते हैं। यही लास्ट में क्या एस्थेटिक वो है अपीयरेंस ऑफ द रोड। ये मतलब क्वेश्चन नहीं है, ये तो फालतू का पॉइंट है, आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। अगर आपका थ्योरी का क्वेश्चन है तो आप इसको ले भी सकते हैं। बोला जाता है कि हाथ देखने में सही लगता है, क्या मतलब है, ये चीज मेरे को थोड़ी सही नहीं लगी। कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी कॉपी में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। चलिए मैं इसको रख करता हूँ और आपकी स्क्रीन पे जो इमेज थी वो भी आपने लिख ली होगी। अगर नहीं लिखी है तो आप उसको रोक कर लिख लें जैसा आपको ठीक लगे। अब आएगा काम का मजेदार टॉपिक जो कि होने वाला है लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्या होता है ट्रांजिशन कर्व, क्या फंक्शन होते हैं, ये मैंने अभी गेट के मतलब काफी टाइम पहले जब प्रीवियस ईयर लगाए थे तो नोटिस किया था कि इसके ऊपर फंक्शंस के ऊपर मतलब 1 से 2 क्वेश्चन है पूरे प्रीवियस ईयर 20 इयर्स के आसपास, मतलब प्रीवियस 20 इयर्स में। तो देखिए कितना कम वेटेज है। पर लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व के न्यूमेरिकल है 2 मार्क्स के और गेट में 2 मार्क्स मतलब नॉर्मली 10 मार्क्स के बराबर होता है। तो अगले टॉपिक पे जाते हैं बड़े प्यार से, जो कि होने वाला है लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, जिसको हम डिनोट करते हैं एल एस से। किससे डिनोट करते हैं, एल एस से। ठीक है, जो कि मैं अभी इधर एक हिंट दे देता हूं, मैक्सिमम होगा ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी। ए बी सी क्या है, अभी मैं जो पॉइंट लिखूंगा उसका ही मैक्सिमम होने वाला है। चलिए मैं इस बोर्ड को डिवाइड कर देता हूं, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए ए पॉइंट क्या है, चलिए ऑन द बेसिस के हिसाब से लिखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ मतलब ये 3 कंडीशन है, इनमें से हम तीनों कंडीशन में अलग अलग लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व निकालेंगे और जो मैक्सिमम आएगा वही क्या हम प्रोवाइड करा देंगे, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, वही हम उसको एडॉप्ट कर लेंगे। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल
पहली कंडीशन क्या, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन के बेसिस पे निकालेंगे। दूसरी कंडीशन निकालेंगे एक्स्ट्रावर्डिंग एंड सुपर एलिवेशन के बेसिस पर। ऑन द बेसिस ऑफ सुपर एलिवेशन ही लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने अगर मेरी सुपर एलिवेशन की क्लास नहीं देखी है तो शायद आपको थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि अब देखिए सुपर एलिवेशन का मैं यूज करूंगा। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो उसके लिए मेरे को डिजाइनिंग ऑफ सुपर एलिवेशन पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने सुपर एलिवेशन वाली वीडियो नहीं देखी तो आई कार्ड में लिंक आ रहा होगा, आप उधर से जरूर देखें, बहुत हेल्पफुल मिलेगी। प्रॉमिस करता हूं मेरा ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मैं गेट के प्रीवियस ईयर कराऊंगा, 95% तक क्वेश्चंस बनेंगे बड़े आराम से, जो मैंने यहाँ पर बताया उधर ही। तो आप मेरा लेवल समझ रहे होंगे मैं किस लेवल से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और सी क्या है, एम्पेरिकल फॉर्मूला है। क्या है, एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला ये भी है। तो देखिए ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, जिसको हम डिनोट करते हैं सी से, जो कि होता है अपना स्मॉल v स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर रेडियस ऑफ कर्व इनटू टी। टी क्या है, टाइम। अब देखिए टाइम है, अगर मान लीजिए लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व एल एस है, तो लेंथ क्या होती है, डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड क्या मान लेते हैं हम, मान लीजिए v है, और टाइम क्या हो जाएगा अपना t। तो मैं इधर से t की वैल्यू निकालू तो t की वैल्यू क्या होगी अपनी एल एस डिवाइडेड बाई v हो जाएगी, और यहीं पर मेरे को वैल्यू पुट करनी है। तो c बराबर क्या हो जाएगा v स्क्वायर, और v मैंने ऐसे बनाया मतलब v किस में है, मीटर पर सेकंड में, कैपिटल v नहीं है ये स्मॉल v है, डिवाइडेड बाई आर एल एस डिवाइडेड बाई v। ये v ऊपर जाएगा तो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो मैं इसलिए इसको इधर से रफ कर देता हूं। तो ये हमारा एक फॉर्मूला बनता है, जिसको आपको ये ना याद रखकर आपको याद कर रखना है, एल एस बराबर क्या हो जाएगा v क्यूब डिवाइडेड बाई सी आर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, v क्यूब डिवाइडेड बाई सी आर, जिसमें v किस में है, मीटर पर सेकंड में। मैं इधर लिख भी देता हूं, मीटर पर सेकंड में। c क्या है अभी देखेंगे, r क्या है रेडियस, जो कि हमको यूजुअली गिवन होगी। अब देखिए c जो है वो है अपनी 80 डिवाइडेड बाई 75 प्लस के कैपिटल V। कैपिटल V मतलब V किस में है, kmph में, जो कि मैं आपको शुरू से समझाता आ रहा हूं, kmph में। इधर से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, c की वैल्यू निकाल लेंगे, आराम से निकल जाएगी। c की वैल्यू पता है, r की वैल्यू हमको गिवन होगी, v की वैल्यू हमको गिवन होगी kmph में, जिसको हम 3.6 से डिवाइड करके मीटर पर सेकंड में निकाल लेंगे। क्या उससे ls नहीं निकाल पाओगे क्या, बिल्कुल निकल जाएगा सर, ठीक है। तो ये चीज है। अब यही इधर बात कर लेते हैं c की मिनिमम वैल्यू की। तो मिनिमम वैल्यू जो होती है c की होती है 0.5, जो कि ग्रेटर देन इक्वल होगा c और लेस देन इक्वल होगा 0.8 के। किसके इक्वल होगा, 0.8 के। अगर c की वैल्यू इसी रेंज में आ रही है तो हम ये चीज एडॉप्ट कर लेंगे। अगर ये रेंज में नहीं आ रही है तो हम इस वाले स्टेप को छोड़ के b और c में जो मैक्सिमम आएगा उसको एडॉप्ट करेंगे। पर ऐसा मैंने अभी तक कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करा है जिसमें c की वैल्यू इन दोनों के बीच में ना आए। तो आपको ये टेंशन लेनी नहीं है, मेरा काम था बताने का, मैंने बता दिया, आपकी वैल्यू इसी में आएगी, आपको ये वाला फॉर्मूला भी लगाना पड़ेगा। तो ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा ए। इससे हम क्या निकालेंगे, ट्रांजिशन कर्व की वैल्यू निकालेंगे, जिसको मैंने बोल दिया एल एस। यहाँ और अच्छे से समझना चाहें तो एल एस ए कर लेना, ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। इसी के साथ मैं अगला देखता हूं, क्या, सुपर एलिवेशन की डिजाइनिंग। अब देखिए सुपर एलिवेशन मैंने अपनी वीडियो में बताया था, अगेन बता देता हूं थोड़ा सा कि सुपर एलिवेशन दो तरह से प्रोवाइड कराते हैं। एक तो इनर एज के अबाउट, मतलब बिल्कुल एक्सट्रीम एंड के अबाउट हम सुपर एलिवेशन दें। अब सुपर एलिवेशन आप समझते होंगे बड़े प्यार से अगर आपने वो वीडियो देखी है तो। या मैं एक दो सेंटर लाइन के रेस्पेक्ट में, और ये क्या होती है, विड्थ ऑफ पेमेंट, जिसको मैं अभी सिर्फ बी से डिनोट कर रहा हूं। तो इधर जो ये भी बी होगी तो ये वाली क्या हो जाएगी, b/2, ठीक है। अब देखिए सुपर एलिवेशन जो हमारा एल एस बी जो होगा, सुपर एलिवेशन के बेसिस पे जो हमारा ट्रांजिशन कर्व होगा बी केस, बी मतलब सुपर एलिवेशन, जो कि क्या होगा अपना ई। ई क्या है, अब तो हर किसी को पता है ई क्या है, एन, 1/n। कितने से सुपर एलिवेशन दे रहे हैं वो भी, तो एन क्या हो जाएगा 1/n। और टोटल विड्थ क्या हो जाएगा, टोटल
विड्थ, टोटल विड्थ मतलब जो विड्थ ऑफ पेमेंट है वो, प्लस के एक्स्ट्रा वाइडनिंग। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अगर आपने एक्स्ट्रा वाइडनिंग वाली लेक्चर नहीं देखी तो आप उसको जरूर देखें, बहुत हेल्पफुल मिलेगा ये वाला लेक्चर समझने में। अदरवाइज आप थोड़ा लिंक नहीं कर पाओगे, उसको रिटेंड नहीं कर पाओगे अपने माइंड में, रोक नहीं पाओगे टोटल विड्थ। ठीक है, तो WEN क्या हो जाएगा, जो अपनी विड्थ ऑफ पेमेंट होती है वो, प्लस के WEE क्या होती है, एक्स्ट्रा वाइडनिंग। ठीक है, ये वाला कौन सा केस हो गया, ये केस हो गया, ये वाला फर्स्ट केस हो गया, ये वाला। यही अगर मैं इस वाले केस में बात करूं तो देखो विड्थ हाफ हो रही है, तो अगर मैं इसी में सेकंड केस देखता हूं, अगर बोले कि इनर लाइन मतलब नहीं है, सेंटर लाइन के अबाउट सुपर एलिवेशन दिया है, तो LSB क्या हो जाएगा, यही EN, और टोटल विड्थ जो थी वो क्या हो जाएगी, हाफ। तो EN/2 में इधर लिख देता हूं, मतलब विड्थ का हाफ जो होता है वो मैंने 2 इधर लिख दिया, बात वही है WE। ठीक है, ये चीज हो जाएगी। तो दो आपको स्टेप समझ में आ गए होंगे। ए स्टेप ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, मतलब सी के रेस्पेक्ट में, सी का डायरेक्ट फॉर्मूला है 80 डिवाइडेड बाई 75 प्लस के बी, जो कि क्या है, किसमें, km ph में है। और यही सुपर एलिवेशन इसमें बात करें तो LSB, जो कि क्या होती है, EN इंटू टोटल विड्थ। टोटल विड्थ क्या होती है, विड्थ ऑफ पेमेंट, जो कि आपको यूजुअली गिवन होगा, प्लस के एक्स्ट्रा वाइडनिंग। अगर नहीं गिवन है तो आपको निकालना पड़ेगा एक्स्ट्रा वाइडनिंग। मैंने अपने लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाया कि एक्स्ट्रा वाइडनिंग जो होता है वो होता है मैकेनिकल वाइडनिंग प्लस साइकोलॉजिकल वाइडनिंग। उसका फॉर्मूला क्या है वो आपको उसी लेक्चर में मिल जाएगा आराम से, और कैसे आया था वो सब चीज मैंने आपको बताई है, तो आप उस लेक्चर को देख लें। यही ऑन द बेसिस ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला, अगर इसमें भी आपके दो केस बनते हैं। छोटा केस ए फॉर प्लेन एंड रोलिंग, अगर प्लेन एंड रोलिंग टेरियन है, ये RO है, तो अपना जो LS का डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा अपना 2.7 V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R। अब देखिए इधर भी मैंने स्मॉल नहीं बनाया है, तो मतलब इधर जो अपन को V जो रखना है वो रखना है पूरा kmph में। सिर्फ इस पूरे लेक्चर में, पूरे मतलब चैप्टर नंबर फर्स्ट में, एक तो V इधर kmph में रखूंगा मैं, और C की वैल्यू निकालने की मैं kmph में रखूंगा। मतलब अगर ट्रांजिशन कर्व आए तो आपको दो केस में V की वैल्यू जो है वो kmph में रखनी है। ठीक है, अगर यही स्टीप टेरियन आ जाए या हिली आ जाए, हिली या मतलब जो ज्यादा एकदम बोलते हैं ना तीखा कर्व हो या तीखा स्लोप हो, हिली और स्टीप बोल दो आप, स्टीपर टेरियन लिख लेना। तो इधर क्या हो जाएगा, LS जो हो जाएगा सिंपल क्या हो जाएगा, V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R। तो यही तीन केस थे, यही। अब देखिए उधर भी V कैपिटल है, तो LS की वैल्यू क्या हो जाएगी, V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R। R आपको यूजुअली गिवन ही होता है, तो इसके लिए वरी आपको बिल्कुल करना नहीं है। तो यही आसान सा था क्या, अपना लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व के यही तीन बेसिक फंडे हैं जिनकी मदद से हम निकालेंगे LSA भी निकालेंगे, मतलब ए वाली कंडीशन, LSB भी निकालेंगे, बी वाली कंडीशन, LSC भी निकालेंगे, सी वाली कंडीशन, और जो मैक्सिमम जो आएगा वो आप प्रोवाइड कर देंगे। तो उम्मीद है आपने ये रोक कर लिख लिया होगा और आपको जरूर समझ में आया होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो देखिए अभी मैं न्यूमेरिकल करूंगा, उससे आराम से आपकी चीजें सारी क्लियर हो जाएंगी। तो वरी की तो कोई बात है ही नहीं, बाकी समझने के लिए ऐसा कुछ था नहीं। अगर आप मेरे लेक्चर रेगुलर देख रहे हो तो आपको काफी आराम से समझ में आ रहा होगा कि कुछ नहीं है इसमें, बस ये तीन फॉर्मूले हमको याद रखने हैं। और याद कैसे होंगे, मेरा सीधा सीधा फंडा है, नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करिए, फॉर्मूला आपके माइंड में रिटेंड करेगा। रिटेंड में इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ये सॉइल कवर्ड है, सॉइल रिटेंड कर गई, सॉइल पास हो गई, सीम एनालिसिस अगर आपको थोड़ा भी आइडिया है तो। बाकी ये LSB अगर सेंटर लाइन के अबाउट सुपर एलिवेशन दे रहे हैं, तो अगर इनर एज मतलब एक्सट्रीम एंड के अबाउट उठा रहे हैं तो ये वाला फॉर्मूला ये लगेगा EN टोटल विड्थ करके याद करो। बाकी टोटल विड्थ में क्या क्या होता है वो एक्स्ट्रा वाइडनिंग में समझा हुआ है, तो आराम से वहां से लिंक हो जाएगा। और ये क्या है, डायरेक्ट एम्पेरिकल फॉर्मूला है
सी बराबर क्या होता है, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर टी, टी की वैल्यू मैंने रख दी, इससे क्या निकल रहा है, एल एस बराबर निकल रहा है सी क्यूब डिवाइडेड बाई आर, सी क्यूब नहीं, एल एस जो निकल रहा है वो निकल रहा है बी क्यूब डिवाइडेड बाई सी आर। तो ये तीन चीजें, एल एस बराबर बी क्यूब डिवाइडेड बाई सी आर, एल एस बराबर ई इंटू एन, एन क्या है 1 n जो आपको गिवन होगा, अगर नहीं गिवन है तो आपको अज्यूम करना पड़ेगा नो डाउट, और टोटल वाइडनिंग। यही लास्ट केस की अगर अपन बात करें तो वो अपना होने वाला है एल एस बराबर, डिपेंड करेगा कैसा स्टीप टेरियन है या प्लेन टेरियन है, ठीक है, जो कि अपना हो जाएगा 2.7 वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, इधर वी क्या है के एमपीएच में, अगर स्टीप या हिली है तो अपना क्या हो जाएगा वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। तो मैं इसको रफ करता हूं, काफी टाइम दे लिया है हमने इस पे, चलिए आप बड़े प्यार से न्यूमेरिकल की तरफ प्रोसीड करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेरी हो तो मैं आपको अपना इधर नंबर भी लीव कर देता हूं, टेलीग्राम नंबर, जिस पे आप सिर्फ टेलीग्राम पर ही मैसेज कर पाएंगे, कॉल आपका लक बाई चांस से मिले ना मिले। 8824535754। अगर आप मेरे ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो आप मेरे को इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको डायरेक्ट अपने ग्रुप में ऐड कर दूंगा। और भी मेरे पास 2-3 अच्छे ग्रुप हैं, मैं उसमें भी आपको ऐड करने के लिए सजेस्ट कर दूंगा, जिसमें आप अदर सब्जेक्ट की भी क्वेरी पूछ सकते हैं बड़े प्यार से, कोई दिक्कत नहीं, एक से एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है उन ग्रुप में, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप जरूर ऐड हो, ठीक है। तो क्वेश्चन शुरू करें फिर, अब आएगा असली मजा, मेरे को आता है सबसे ज्यादा मजा क्वेश्चन प्रैक्टिस में। तो अपनी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन देख रहे हैं, मैं अपने मोबाइल में देख लेता हूँ। आसान सा क्वेश्चन है ये वाला, पहला वाला क्वेश्चन तो एज यूजुअल आसान ही होता है, तो टेंशन वाली कोई बात है नहीं। बोल रहा है आपके पास, क्वेश्चन बोला है कि कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व और शिफ्ट ऑफ ट्रांजिशन कर्व। तो चलिए मैं एक बार शिफ्ट भी बता देता हूँ कि शिफ्ट ऑफ ट्रांजिशन कर्व क्या होता है। शिफ्ट जो होता है ऑफ टीसी, टीसी मतलब ट्रांजिशन कर्व, जो कि अपना हो जाएगा एल एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई 24 आर। अब देखिए एल एस आपको पता ही है, निकालेंगे अभी हम, अभी सीखा है कैसे निकालना है। आर आपको गिवन होता है, तो क्या शिफ्ट ऑफ ट्रांजिशन कर्व नहीं निकल जाएगा क्या बच्चों, बड़े प्यार से निकल जाएगा। चलिए मैं इधर इसी के साथ एक और पॉइंट बताता हूँ, गेट के पॉइंट से काफी इंपॉर्टेंट है। ऑफ ट्रैकिंग का भी एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, जो कि सुपर वाइडनिंग के केस में आपको न्यूमेरिकल में थोड़ा सा गेट घुमा सकता है, जो कि होता है अपना एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r। क्या होता है, एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r। यहाँ आपको गेट में डायरेक्ट क्या बोलेगा कि ऑफ ट्रैकिंग इतनी दे रखी है, तो जो आप सुपर वाइडनिंग का फॉर्मूला लगाते हो एन एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r, एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r की वैल्यू आपको डायरेक्ट दे दी, यही क्या होता है अपना ऑफ ट्रैकिंग होता है। मैं गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगा तो काफी मेरे को तो बड़ा मजा आने वाला है, और आपको भी आएगा पूरे वे। तो ये आप छोटा सा एक पॉइंट था इस क्वेश्चन में करने से पहले, आप सबसे पहले इसको नोट डाउन कर लें वीडियो रोककर। तो चलिए फिर दोबारा से अगेन क्वेश्चन देखते हैं। तो बोल रहा है कि कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, सेकंड बोल रहा है शिफ्ट ऑफ ट्रांजिशन कर्व, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व आ जाएगा, फॉर्मूला बस हमको बताइए, बच्चा निकाल देगा, कोई दिक्कत नहीं है। डिजाइनिंग स्पीड दे रखी है, रेडियस दे रखी है। चलिए मैं रफ करके डाटा लिखता हूँ, गिवन डाटा, आप भी कॉपी पेन लेकर ही बैठे और नोट जरूर बनाएं, क्योंकि सोचो आप गेट के 90 प्लस 95 प्लस क्वेश्चंस बनेंगे बड़े प्यार से, तो कितना लेवल सही है, तो आप आराम से ट्रस्ट कर सकते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए। हाँ मैंने थ्योरी जो है थोड़ी सी कम लिखाई है, तो ईएस में आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है अगर आप ईएस की तैयारी कर रहे हैं तो। बाकी एसएससी जी और गेट पेट के लिए तो बिंदास होकर पड़े, मोर देन इनफ है भाई, ठीक है। तो डिजाइनिंग स्पीड जो दे रखी है, वी जो दे रखी है वो हमको दे रखी है 65 kmph, और हमको जो रेडियस दे रखी है, रेडियस ऑफ सर्कुलर कर्व आर जो थी मैंने बताया था यूजुअली आपको गिवन ही होता है, ठीक है। और जो अपने के पास है डाटा वो बोल रहा है कि पेमेंट विड्थ इंक्लूडिंग एक्स्ट्रा वाइडनिंग, मतलब टोटल विड्थ दे रखी है, क्या बात है, टोटल विड्थ दे रखी है, कितनी दे रखी है 7.5 मीटर, क्या दे रखी है 7.5 मीटर। और क्या गिवन है अपने को,
allowable rate of introduction of super elevation payment rotated about center line। क्या दे रखा है? सेंटर लाइन दे रखा है। आ गया ना, मैंने बोला था दो केस बनेंगे बी में, या तो सेंटर लाइन या इनर एज। सेंटर वाला दे रखा है, ठीक है, सेंटर लाइन दे रखा है। और 1 in n की वैल्यू क्या दे रखी है? 1 in 140, क्या है? 1 in 150, ठीक है। तो ये अपने पास सारी बेसिक डिटेल आ गई। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। अब देखिए वही ABC 3 केस। अब आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये मैंने यहाँ लिख दिया। चलो मैं इसको जल्दी से यहाँ लिख देता हूँ, क्योंकि बोर्ड क्या है, छोटा पड़ जाता है यार। सेंटर लाइन है 1 in 150, ठीक है। मैं इसको रफ करता हूँ फटाक से। सबसे पहले हम सी की वैल्यू निकालेंगे। सी की वैल्यू को चेक करेंगे, मिनिमम क्राइटेरिया वही ABC 3 कंडीशन। ABC जो मैक्सिमम जो होगा उसको हम प्रोवाइड करा देंगे। ए में सबसे पहले मैं समझाऊंगा नहीं, मैं डायरेक्ट निकालूंगा। सी की वैल्यू निकालूंगा जो कि क्या होती है 80 डिवाइडेड बाई 75 प्लस के VKMPH। क्या होती है? 80 डिवाइडेड बाई 75 प्लस के VKMPH, ठीक है। और सब चीज की वैल्यू गिवन है, V की वैल्यू KMPH में भी गिवन है। मैं मीटर पर सेकंड में भी निकाल लेता हूं। 65 डिवाइडेड बाई 3.6 जो कि आ रही है अपनी 18.05। 18.05 ले सकते हो आप, 0.6 ले सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे मीटर पर सेकंड में, ठीक है। अब देखिए इसको कर लेते हैं। 75 प्लस के 65, 80 डिवाइडेड बाई आंसर जो की वैल्यू आ रही है 0.57। इसको सॉल्व करने पे क्या आ रहा है? 0.57। अब देखिए मिनिमम कितनी थी? 0.5, मैक्सिमम कितनी थी? 0.5, आर कितनी रही है? 0.57। मतलब ये क्या है? करेक्ट है। तो अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकता हूं। LS बराबर क्या है? V क्यूब। अब ये इधर V किस में था? मीटर पर सेकंड में। मैंने उधर भी बताया था C R। V क्यूब क्या है? V की वैल्यू 18.05 मीटर पर सेकंड में, डिवाइडेड बाई C की वैल्यू कितनी आ रही है? 0.57 इनटू R कितना दे रखा है? रेडियस कितने दे रखे है? 220 जो कि आ रही है 46.89। क्या आ रही है? LSA की वैल्यू क्या आ रही है? 46.89 मीटर। चलिए बी केस की बात करते हैं, सुपर एलिवेशन का। क्या बोला है? सेंटर लाइन बोला है। तो मैं फॉर्मूला क्या लगाऊंगा? LS बराबर फॉर्मूला लगाऊंगा E इंटू N टोटल विड्थ WTL, मतलब टोटल विड्थ डिवाइडेड बाई 2। सेंटर लाइन है तो मेरे को विड्थ का हाफ लेना पड़ेगा। अब देखिए E की वैल्यू गिवन है क्या? नहीं गिवन है। तो E की वैल्यू आपको निकालनी आनी चाहिए। तो E की वैल्यू निकालने के लिए मैंने आपको डिजाइनिंग ऑफ सुपर एलिवेशन बताया था कि उसमें हमारे पास वही 3 केस होते हैं। सबसे पहला जो केस है वो आपका होगा कि सब सिर्फ सुपर एलिवेशन निकालो, फ्रिक्शनल कोफिशिएंट को रिमूव करो या इग्नोर करो, एलिमिनेट कर दो, और डिजाइनिंग स्पीड का क्या लो? 75% लो डिजाइनिंग स्पीड का, और GR मतलब ये जो स्क्वायर है वो टोटल का होगा। इससे सुपर एलिवेशन की वैल्यू निकालनी। आपको बड़े आराम से समझ में आ रहा होगा अगर आपने सुपर एलिवेशन वाला लेक्चर देखा है तो 18.05 इंटू 0.75 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9.81 इंटू R कितना है? 220 जो की वैल्यू आ रही है 0.08। क्या आ रही है? 0.08। पर E की जो मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो होती है 0.07। तो ये वाली वैल्यू ना अडॉप्ट करके हम क्या वैल्यू अडॉप्ट करेंगे? E की वैल्यू क्या ले लेंगे? 0.07 ले लेंगे, ठीक है। तो E की वैल्यू पता पड़ेगी, N की वैल्यू पता है, टोटल विड्थ पता है, 2 तो सबको पता ही है। तो सेकंड वाला केस क्या है? LSB बराबर E की वैल्यू कितनी आ रही है? 0.07। मैक्सिमम इतनी क्यों है? IRC ने रिकमेंड करी है। आप सुपर एलिवेशन वाला लेक्चर देखें, बड़े आराम से क्रिस्टल क्लियर हो रहा होगा जो बच्चे मेरा शुरू से लेक्चर देखते हुए आ रहे हैं। N की वैल्यू क्या है? 150। टोटल विड्थ जो दे रखी है वो अपने को दे रखी है 7.5 डिवाइडेड बाई 2। तो LSB की वैल्यू क्या आ रही है? कर लेते हैं सॉल्व। 0.07 इंटू 150 इंटू 7.5 डिवाइडेड बाई 2 जो की वैल्यू आ रही है 39.375। क्या आ रही है? 39.375 मीटर। LSA आ गई 46, LSB आ गई 39। अब C केस जो बचता है वो बचता है एम्पेरिकल फॉर्मूला, जो कि क्या है? कुछ नहीं बोला है क्वेश्चन में, एक सेकंड में पढ़ लेता हूं। प्लेन है कि स्ट्रीप है?
मेरे हिसाब से कुछ बोला नहीं है तो अपन को लेना पड़ेगा प्लेन ही। क्वेश्चन में आपको बोला है, कुछ नहीं बोला है तो आप अज्यूम कर लेना कि ये प्लेन है, और प्लेन के हिसाब से जब आप एल एस की वैल्यू जो निकालोगे वही 2.7 कैपिटल वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैपिटल वी की वैल्यू जो हमें गिवन है 65 का स्क्वायर इंटू 2.7 डिवाइडेड बाई आर की वैल्यू कितनी है 230, जो की वैल्यू आ रही है 51.85। कितनी आ रही है 51.85 आ रही है। मैं इसको एज्यूम कर सकता हूँ 52 क्योंकि मैक्सिमम यही है, तो हमको डायरेक्ट कैलकुलेशन में ज्यादा दिक्कत ना हो तो मैं डायरेक्ट 52 कर ली। अब देखिए कंपेयर करते हैं मैक्सिमम क्या है, CONPRE कंपेयर मैक्सिमम। तो अपना कौन सा केस जीत रहा है, केस थर्ड जीत रहा है भाई, ठीक है। कितनी आ रही है, सो वी नीड टू प्रोवाइड, चलिए मैं अच्छे से लिख ही देता हूं, सो वी नीड टू प्रोवाइड PROVIDELS लेंथ ऑफ सुपर एलिवेशन कितना प्रोवाइड करेंगे 52 मीटर प्रोवाइड कर देंगे। तो मैं हट जाता हूं, आप जल्दी से लिख लीजिए। इसके बाद है अपना ट्रांजिशन कर्व। ट्रांजिशन कर्व का मैंने आपको फॉर्मूला बता ही रखा है, क्या होता है अपना ट्रांजिशन कर्व का जो शिफ्ट ऑफ ट्रांजिशन कर्व जो होता है वो होता है अपना LS स्क्वायर, मतलब लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 24 इंटू R। R की वैल्यू आपको पता है, बोर्ड पे अभी भी है 220 मीटर। LS की वैल्यू हमने प्रोवाइड करा दी कितनी 52 मीटर। क्या शिफ्ट ऑफ ट्रांजिशन कर्व नहीं निकाल पाऊंगा क्या, बिल्कुल निकाल लोगे सर आप शिफ्ट, क्या दिक्कत है। LS स्क्वायर डिवाइडेड बाई 24R, LS की वैल्यू कितनी रख दोगे 52 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 24 इंटू 220। सॉल्व कर लेना, कमेंट में मेरे को आंसर चाहिए जो बच्चे मेरे रेगुलर हैं उनसे, जैसे कि अपना अंकित हो गई, प्रगति हो गई, और भी कई सारे बच्चे हैं इनका मेरे पास हर वीडियो के ऊपर कुछ ना कुछ जैसे कुछ सजेशन आया है या लिंक आया। तो ये 2 बच्चे तो बिल्कुल रेगुलर हैं, जैसी वीडियो डलती है उसी दिन अपडेट कर लेते हैं, बाकी वैसे तो बहुत सारे हैं ही। तो इन दोनों से रिक्वेस्ट है, कमेंट में मेरे को आंसर चाहिए दोनों का, ठीक है। और चलिए तो ये वाला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, मैं इसको अब रफ कर देता हूं, उम्मीद है आपने भी लिख लिया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको डाटा बिल्कुल नहीं गिवन है, आपको हर चीज निकालनी है, एक्स्ट्रा वाइडनिंग भी निकालनी पड़ेगी, सुपर एलिवेशन भी निकालना पड़ेगा, तो काफी मजेदार होगा। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, मैं अपने मोबाइल में देख लेता हूँ एज यूजुअल। सेटअप अभी थोड़े पैसों की कमी है तो सेटअप इतना अच्छा है नहीं, ठीक है। बोल रहा है कि ए नेशनल हाईवे पासिंग थ्रू ए रोलिंग टेरियन, क्या बोल रहा है, रोलिंग बोल रखा है, ठीक है। मतलब वही अपना केस क्या हो जाएगा, सिंपल प्लेन वाला हो गया, प्लेन और रोलिंग जो मैंने बताया था थर्ड में, केस 1 वाली बात कर रहा है, ठीक है। और हमें सिर्फ गिवन क्या है, हॉरिजॉन्टल रेडियस गिवन है, डिजाइन द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व अज्यूमिंग सुटेबल डाटा। अब देखिए डाटा हमें बिल्कुल भी नहीं गिवन है, तो ये काफी मजेदार होने वाला है, ठीक है। तो चलिए अज्यूम करेंगे फिर हम इस वाले क्वेश्चन में। सेकंड और आज का सबसे आप बोल सकते हो अच्छा क्वेश्चन जो होगा ट्रांजिशन कर्व के ऊपर वो यही होने वाला है। क्या था गिवन, क्या था वो तो लिख लें, रेडियस गिवन थी ना, आर क्या थी वो लिख लेते हैं। आर क्या गिवन है भाई, आर जो गिवन है वो हमको गिवन है 500 मीटर, 500 मीटर, ठीक है। आर जो गिवन है हमको 500 गिवन है, ठीक है। और हम सबसे पहले लिख लेते हैं फॉर नेशनल हाईवे, और नेशनल हाईवे में स्पीड अज्यूम कर लेता हूँ क्या 80 kmph, कोई दिक्कत भाई, इधर ही तो होगी नेशनल हाईवे पे। 150 कर लेता हूँ प्रीवियस ईयर की, प्रीवियस क्वेश्चन की मदद से, ठीक है। जो विड्थ ऑफ पेमेंट कर लेते हैं वो 2 लेन सपोर्ट कर लेते हैं, कितना कर लेते हैं 2 लेन, तो विड्थ क्या हो जाएगी अपनी विदाउट कर्व 7 मीटर, ठीक है। अभी इतना ही एज्यूम करते हैं, जैसे जैसे अपन को जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे हम निकालते हुए जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो मैं इधर सबसे पहले ए केस इसको अच्छे से करता हूँ इस वाले क्वेश्चन को, ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल
एक्सेलरेशन। ठीक है, क्या बोला है, सबसे पहले सी निकालो, क्या होता है 80 डिवाइडेड बाई 75 प्लस के वी के एम पी एच। 80 की वैल्यू पता है, 75 की वैल्यू पता है, वी के एम पी एच की वैल्यू पता है, तो नहीं निकाल पाएंगे क्या? बिल्कुल निकाल लोगे सर। जीरो 0.51 मिनिमम से ज्यादा है, एक्सेप्ट क्राइटेरिया कितना है, मिनिमम कितना है, मैं बार बार लिख रहा हूँ, 0.5 मिनिमम है और मैक्सिमम कितना है 0.8। ठीक है, तो इससे बीच में आ रही है एक्स की वैल्यू, मतलब ये एक्स मान लो इसे बीच में है, तो कंडीशन क्या है, सेटिस्फाई। तो डायरेक्ट फ्रॉम क्या निकालेंगे, एल एस, जो की वैल्यू क्या हो जाती है, वी क्यूब डिवाइडेड बाई सी आर। वी क्यूब मतलब के एम पी एच को हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में, 80 को डिवाइड करते हैं, तो मैंने इतनी प्रैक्टिस करी है कि मेरे को याद ही है, मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो वी क्यू क्या हो गया 2.22 का होल क्यूब डिवाइडेड बाई सी की वैल्यू जा रही है 0.51, या 52 भी कर सकते हो राउंड ऑफ करके, इनटू आर जो कि हमारे पास 500। चलिए निकाल लेते हैं, 22.22 इंटू 22.22 डिवाइडेड बाई सी की वैल्यू है 0.51, आर 500 जो कि अपने पास आ रही है 43.02 मीटर। इसको एक तरफ लिख लेता हूँ, इससे मेरे को मैं रफ करूंगा, मैं अलग अलग केस समझाने वाला हूँ। पहली क्या आ रही है 43.02 मीटर। ठीक है, कौन सा केस है ये, ए वाला केस की वैल्यू आ गई क्या 43.22 मीटर। मैं इस केस को मिटाता हूँ, चलिए नेक्स्ट केस की तरफ चलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सुपर एलिवेशन, अब तो आपको भी याद हो गया होगा, आई होप सो। केस बी, ऑन द बेसिस ऑफ सुपर एलिवेशन। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो मैं क्या मानूंगा, अज्यूम इनर एज, अज्यूम इनर एज सुपर एलिवेशन। ठीक है, मतलब अभी समझाता हूं, सुपर एलिवेशन मतलब कि जो मैंने सुपर एलिवेशन दिया है वो मैंने इस वाले कोने से प्रोवाइड किया है, तो मतलब जो मेरे को विड्थ जो लेनी है वो सिंपल विड्थ लेनी है, ना कि विड्थ का हाफ, क्योंकि हमने सेंटर लाइन क्या हो, मतलब जो मैंने रोटेट किया है वो ऐसे रोटेट किया है, ना कि इधर से रोटेट किया, तो मेरे को विड्थ क्या लेनी है, पूरी लेनी है। ठीक है, अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है, एल एस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई एन की वैल्यू पता है सिर्फ अभी तक, विड्थ की वैल्यू पता है, प्लस एक्स्ट्रा वाइंडिंग पता है क्या भाई, नहीं पता, तो हमें क्या निकाली है, ई की वैल्यू भी निकाली और एक्स्ट्रा वाइंडिंग की वैल्यू निकाली, तब जाके एलएस के क्वेश्चन निकलेगी। तो देखो आप इसी साइड ही लगा सकते हैं, कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं ई की वैल्यू निकालता हूँ, ई की वैल्यू क्या निकलेगी, डिजाइनिंग ऑफ सुपर एलिवेशन ने बताया कि 0.75 इंटू वी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी आर। ठीक है, कर लेते हैं, 0.75 इंटू 22.22 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9.81 इंटू आर मतलब 500 जो की वैल्यू आ रही है 0.056। अब देखिए ये कितना मजेदार क्वेश्चन है, 0.056 आ रही है, तो मैं सिर्फ 5 तक ही लिख लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए ए की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, ई कांट बी ग्रेटर देन 0.07, मतलब मैक्सिमम क्या होगी 0.07, उससे कम है तो हम अब ये वाली वैल्यू लेंगे। पहले हमने क्या ली थी, 0.07 से ज्यादा आ रही थी, 0.81 कुछ आ रही थी, तो हमने मैक्सिमम में दिया था, पर अब मैक्सिमम से कम है तो ए की वैल्यू हम क्या प्रोवाइड करेंगे 0.05। आप क्वेश्चन कितना ब्यूटीफुल है, इसी से आइडिया लगा सकते हैं। यही हम एक्स्ट्रा बाइंडिंग की बात करते हैं, तो एक्स्ट्रा बाइंडिंग का फॉर्मूला क्या होता है, मैकेनिकल बाइंडिंग प्लस साइकोलॉजिकल बाइंडिंग, यही बताया था क्या होता है, एन एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r प्लस के वी डिवाइडेड बाई 2.64 अंडर रूट आर। ठीक है, अब देखिए v की वैल्यू पता है, v मैंने ऐसा वाला बनाया है तो v किस में है, मीटर पर सेकंड में। l की वैल्यू पता है, l नहीं पता तो हम फिर से एज्यूम कर लेंगे, एज्यूम किधर एज्यूम करूंगा, इधर कर देता हूं, एज्यूम व्हील बेस
6.0 मीटर। अब एल क्या है मैंने एक्स्ट्रा राइटिंग में समझाया हुआ है और मैं बार बार रिकमेंड कर रहा हूँ तो मैं बार बार नहीं बताऊंगा, ठीक है। एन एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r। एन की वैल्यू मैंने 2 लेन मानी है तो एन की वैल्यू क्या हो गई 2। एल की वैल्यू मैंने कितनी मान ली 6 मीटर। आर की वैल्यू 500 गिवन है, बी की वैल्यू हमें पता है 2.64 अंडर रूट 8। जल्दी से निकाल लो। सबसे पहले मैं उसको सॉल्व कर लेता हूँ। 22.22 डिवाइडेड बाई 2.64 अंडर रूट 500 जो की वैल्यू आ रही है 0.376। इसको मैं पहले सेव कर लेता हूँ टेंशन फ्री। 2 इंटू 6 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1000 क्यों करा वो था 500 इंटू 2 प्लस के अल्फा बी मतलब 0.0448 आ रहा है। मतलब मैं इसको कितना मान लेता हूँ 0.45 मीटर मान लेता हूँ, ठीक है। तो टोटल विड्थ क्या हो जाएगी फिर अपनी, अब देखिए चलिए मैं इधर पूरा अलग से सॉल्व कर देता हूँ। एल एस बराबर क्या हो जाएगा, ई की वैल्यू क्या आ रही है 0.05, ठीक है। अब बच्चे क्या करते हैं कई बार इतनी प्रैक्टिस कर लेते हैं कि कुछ नहीं ई की वैल्यू तो डायरेक्ट 0.07 रख लो, हर बार के हिसाब में क्या माना है जान लीजिए। तो ये चीज नहीं करनी है भाई, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ट्राई करो तभी तो मजा आएगा। एन की वैल्यू कितनी है वही 150 जो कि मैंने एज्यूम करी थी 7 प्लस के 0.45, ठीक है। सॉल्व कर लो। 7.45 इंटू 150 इंटू 0.05 जो की वैल्यू आ रही है 55.87, क्या आ रही है 55.87 मीटर। बी केस भी निकल गया, क्या है 55.87 मीटर, ठीक है। चलिए सी केस पे चलते हैं। सी केस तो बड़ा ही छोटा सा है। अब देखो अगर आपको वाइडनिंग नहीं आता, एक्स्ट्रा वाइडनिंग निकालना नहीं आता, सुपर एलिवेशन निकालना नहीं आता तो आप इस क्वेश्चन को नहीं ला सकते, गलती करोगे। पता ही नहीं होगा व्हील बेस कितना लेते हैं, अज्यूम कितना करते हैं, टू लेन ये सुपर एलिवेशन की डिजाइनिंग नहीं पता तो काफी दिक्कत होने वाली है। मतलब प्रीवियस जो लेक्चर है ना मेरे वो काफी इंपॉर्टेंट है। एक क्या है कड़ी है, चेन है, अगर एक कड़ी टूटी तो वहीं से लेक्चर खराब होने लग जाएगा। तो आपको सारे लेक्चर देखने हैं, ठीक है। यही सी केस की बात करते हैं, एम्पेरिकल वन जो भी अपना क्या होता है रोलिंग टेरियन है, ठीक है। मतलब 2.7 कैपिटल वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। कैपिटल वी की वैल्यू कितनी है 80 स्क्वायर इंटू 2.7 डिवाइडेड बाई 500 जो कि कितनी आ रही है 34.56 मीटर। अब देखिए गलती मत करना कि पहले वाले क्वेश्चन में केस थर्ड की वैल्यू ज्यादा थी तो हर केस में केस थर्ड की वैल्यू डायरेक्ट गेट में पूछे और केस थर्ड की वैल्यू निकाल के डायरेक्ट आंसर दे दो, नहीं। आपको बी और सी में जरूर चेक करना है, ए को आप भली से इग्नोर कर सकते हो। तो थर्ड केस की वैल्यू क्या आ रही है 34.56, क्या आ रही है 34.56 मीटर, ठीक है। अब देखिए हम प्रोवाइड क्या कराते हैं, वी प्रोवाइड मैक्सिमम ऑफ ए बी एंड सी। प्रोवाइड एल एस क्या होता है मैक्सिमम होता है किसका, ए का या बी का या सी का। कौन सा मैक्सिमम है, मेरे को भाई बी दिख रहा है 55.87 मीटर। तो आप क्या लिखोगे, ये मैं बस आपके समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आपको पूरा लिखना पड़ेगा। हेंस वी नीड टू प्रोवाइड द ट्रांजिशन कर्व ऑफ लेंथ 55.87 मीटर। तो ये थे दो बेहतरीन क्वेश्चन। उम्मीद है आपको, मेरे को इतना मजा आता है पढ़ाने में तो आपको तो काफी ज्यादा मजा आता होगा समझने में। अगर आप पहली बार समझ रहे हो तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। इवन जब मैं कोचिंग करता था तो हमें ये क्वेश्चन छोड़ो बताया भी नहीं था कि क्यों लेते हैं क्या लेते हैं, बस डायरेक्ट बताया कि कर लेना, आ रही बात समझ में, कर लेना। मैं आपको पूरा सॉल्व करके बता रहा हूँ, वैल्यू रख रख के दिखा रहा हूँ। जो बोलता हूँ आपसे कमेंट करें, वो कमेंट जरूर करें। सब चीज गिवन है, बड़ा मजा आया होगा उम्मीद है। मैं इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं कराई थी भाई, डायरेक्ट टॉपिक पढ़ाया है, ऐसे कर लेना कर लेना, यही फर्क है, ठीक है। मैं यहाँ पर करा के दिखा रहा हूँ तो आप समझ रहे होंगे एक लेवल। तो चलिए इसके बाद बीच में मैं हल्का सा एक टॉपिक भूल गया था जो कि मेरे को लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर के स्टार्टिंग से पहले ही वो बताना चाहिए था पर मैं बता नहीं पाया था। इसके लिए मैं दोबारा से बताता हूँ, टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन कर्व, लास्ट टॉपिक आज का। उसके बाद इसको बाइंड अप करेंगे, कैलकुलेटर का हो गया काम खत्म।
टाइप ऑफ ट्रांजिशन कर्व, 3 तरह के होते हैं। पहला है स्पाइरल, इनका ऑब्जेक्टिव बनेंगे। दूसरा है लेमनस्केप, थर्ड है पैराबोलिक। देखिए अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन बता देता हूं कि पैराबोलिक किसने एज्यूम किया, इंडियन रेलवे ने। मतलब इंडियन रेलवे जो ट्रांजिशन कर्व देती है वो किसकी फॉर्म में देती है, पैराबोलिक की फॉर्म में देती है। बाकी आप स्क्रीन के साइड में देख रहे होंगे तीनों का फिगर, स्पाइरल क्या है, लेमनस्केप क्या है, पैराबोलिक क्या है, आपको फिगर में सब कुछ दिख रहा होगा कि पहला वाला है स्पाइरल, दूसरा वाला है लेमनस्केप, तीसरा वाला है पैराबोलिक। स्पाइरल क्या है, आइडियल ट्रांजिशन कर्व है, क्या है, आइडियल ट्रांजिशन कर्व है। इसके बारे में आपको कुछ भी समझना है नहीं, ठीक है। बस ये चीज याद रखना, आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियल ट्रांजिशन कर्व। आइडियल ट्रांजिशन कर्व कौन सा है, और आप किसको ऑप्शन को टिक करोगे, स्पाइरल को। अगर बोल दिया कि इंडियन रेलवे कौन सा ट्रांजिशन कर्व देता है तो किसको बोलोगे, पैराबोलिक। आइडियल ट्रांजिशन कर्व क्यों है वो समझ लेते हैं, क्योंकि एक तो इसकी जो रेडियस है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, लेंथ के। फिगर में आप देख ही रहे होंगे कि जैसे जैसे रेडियस बढ़ रही है लेंथ कम हो रही है, या लेंथ बढ़ रही है तो रेडियस कम हो रही है, ठीक है। एंड सी मतलब वही सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, या मैं लिख ही देता हूं, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, कांस्टेंट CONSTANT पूरा लिख लेना थ्रू आउट। मतलब इस वाले कर्व में जो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन जो होता है किस वाले कर्व में, स्पाइरल वाले कर्व में, वो होता है कांस्टेंट पूरे कर्व के अंदर। जहां तक भी ट्रांजिशन कर्व है वहां तक क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, और आर मतलब रेडियस जो होता है वो लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए इसको क्या बोला गया है, आइडियल ट्रांजिशन कर्व। फिगर आपकी स्क्रीन पर देख ही रहे हैं जब से, तो आप उधर से नोट डाउन कर लेना आराम से। बाकी थ्योरी के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप मेरे टेलीग्राम पर ऐड हो, मैं उधर अपने नोट्स की PDF अपलोड कर दूंगा। जैसे आपको भी सूट लगेगा, आप पर्सनली मांगोगे तो मैं आपको पर्सनली भी प्रोवाइड करा दूंगा। नंबर मेरा अगेन, अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो 8824535754। देखिए यूट्यूब पर बहुत लोग पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत कम कराते हैं, सच बात है, ठीक है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ अगर आप समझोगे तो उसी टॉपिक को दोगुना रिटेंड कर पाओगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको बहुत ज्यादा मजा आया होगा, मेरे को तो बहुत मजा आता है। और मैं तो इवन जब मैं खुद से पढ़ा था तो गेट के क्वेश्चन बनाए थे, 90% बने थे अभी तक। मतलब इतना जो हमने टॉपिक कवर कर लिया ना, उधर से ही आप आराम से 70% से 80% के बीच में क्वेश्चन बना सकते हैं गेट के अभी भी इस टाइम। प्रीवियस ईयर आपको जो सही लगे, 1 मार्क्स का बनाना है 1 मार्क्स का, 2 मार्क्स का बनाना है 2 मार्क्स का, ठीक है। तो उम्मीद है आपको बहुत ज्यादा मजा आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, शेयर करें मैक्सिमम से मैक्सिमम, यही 2 रिक्वेस्ट है। इंडिया को एजुकेशन फ्री बनाना है। थैंक यू।